रायपुर में क्या हो रहा होगा दोनों ही दफ्तरों में, बीजेपी और कांग्रेस में, यह आप खुद ही समझ सकते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं सुकेश कि अगर एमपी और राजस्थान बीजेपी जीत लेती है, छत्तीसगढ़ में क्लोज फाइट में कांग्रेस जीत लेती है और दक्षिण में तेलंगाना में कांग्रेस बड़े अंतर से जीत लेती है, क्या यह अब हमें मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय जो नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी ओबीसी को लेकर, जाति गणना को लेकर, वो कार्ड फेल हो गया? क्योंकि हाल के दिनों में तो सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने और क्षेत्रीय विरोधी दलों ने यही बनाया था, ओबीसी का। नहीं, देखिए, वो फेल हो गया ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जिस तरीके से हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य विधान सभा में, विधान परिषद के पटल पे ये कहते हैं कि केंद्र सरकार कराना चाहती है जातीय जनगणना, उसके बाद लगातार ये कह रहे हैं, अमित शाह को ये कहना पड़ रहा है कि हम ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये कार्ड फेल हो गया, ये तो मैं नहीं मानता। इसकी राजनीति होगी, इसके इर्द गिर्द राजनीति होगी, और मैं कहता हूं कि ये बहुत हद तक डिसाइड करेगा और ड्राइव करेगा कि जो 24 में, चलिए 24 में जो भी होगा, लेकिन इस चुनाव में तो चला नहीं ना लग रहा है। ये इस चुनाव में सिर्फ जाति पे चर्चा भी नहीं थी। कांग्रेस को अपने 2 स्टेट्स डिफेंड करने थे, तीसरा स्टेट उसको बीजेपी से खींचना था जो उसका आरोप था कि चोरी कर लिया गया है। तो उसमें से अगर एक स्टेट वो बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये विन विन सिचुएशन में अपने आप को दोनों ये कहेंगे कि हमने अपनी इज्जत बचा ली, अपने को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये प्रचंड जीत मध्य प्रदेश में ये बहुत कुछ कहती है, और ये जो हमारी आगे की हमारी राजनीति कैसे होगी, किस दिशा में होगी, लोगों को कितनी, आपको प्रधानमंत्री के शब्दों में फ्रीबीज जो कहते हैं और कांग्रेस के शब्दों में जिसको एम्पायर कहना कहते हैं, तो वो कहां तक जाने वाली है उसको भी डिसाइड करेगा। देखिए, और राजस्थान के परिणाम भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं। राउट नहीं हुआ है कांग्रेस का। राजस्थान में गहलोत जब भी चुनाव लड़े हैं वो बुरी तरीके से हारे हैं। इस बार अगर इस फिगर को देखिए 82, तो वो कांग्रेस की बुरी हार नहीं है, ऐसे बीजेपी हारती थी। पिछली बार भी बीजेपी ऐसे ही हारी थी। और इसीलिए तो हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान में दिया होता तो क्या वाकई बीजेपी की और बड़ी जीत हो सकती? अभी बहुत कुछ हम बात करेंगे माना कि इन फिगर्स पे कौन आगे है। इन फिगर्स को देखते हुए क्या बीजेपी फोर्स होगी कि उन्हें वसुंधरा को लाना पड़ेगा, और 163 की फिगर पे क्या वो फोर्स होगी कि वो एक ओबीसी मुख्यमंत्री को 163 चौथी बार वो जीत कर आएंगे, 5वीं बार मुख्यमंत्री होंगे। क्या वो ये रिस्क ले सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को वहां से डिसलॉज कर दे जस्ट बिकॉज बीजेपी हर जगह अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसलिए क्या उसको हटाया जा सकता है क्या? बहुत दिलचस्प बहस होगी। लेकिन